बलियापुर के एक छोटे से गांव में मंगत लाल रहा करता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मंगत लाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगुना ब्याज वसूल करता था। मंगत लाल की पत्नी, अजी सुनते हो, आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, अरे रे, जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी। ना बाबा ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना ना, रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। मंगत लाल की पत्नी, अरे कितना कंजूसी करते हो आप। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं। फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, भाग्यवान, पैसे इन फिजूल खर्ची के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। हाँ। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल की पत्नी, अब आपको कौन समझा सकता है। आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, हाँ ठीक है, कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति वसंत मिलता है। वसंत जो कि एक गरीब किसान होता है। वसंत, अरे रे, लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप। मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप तो यही मिल गए। मंगत लाल मन में, अच्छा हुआ कि यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है। उद्धरण चिन्ह। वसंत, लाला जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं दोगुना ब्याज लेता हूँ। हाँ, दे सकोगे ना भैया, बोलो। उद्धरण चिन्ह। वसंत, लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। आपको दुगना ब्याज कहाँ से लाकर दूंगा। मंगत लाल, देखो भाई वसंत, यह सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दो गुना ही देना होगा। उद्धरण चिन्ह। वसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी, मैं आपको दोगुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, आप उसे रख लीजिएगा। जब आपका ब्याज पूरा हो जाए तो मैं वापस उसे मांग लूंगा। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, अरे रे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूंगा बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। वसंत, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है। वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल मन में क्या कहा, 5 बार, अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना, समझे। उद्धरण चिन्ह। वसंत, हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ ही ले आऊंगा। उद्ध मंगत लाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह वसंत अपनी गाय के साथ मंगत लाल के घर पहुंचता है। वसंत, लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मंगत लाल,
अच्छा अच्छा ठीक है, और याद रखना जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ अपनी गाय लेने मत आना। समझे? उद्धरण चिन्ह। वसंत: हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मंगतलाल: अरे भाई, जरा देखूं तो, यह गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है? उद्धरण चिन्ह। तभी मंगतलाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। मंगतलाल: आजा 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 मेरी प्यारी गाय। उद्धरण चिन्ह। तभी गाय पीछे के पैरों से मंगतलाल को जोर से धक्का देती है और मंगतलाल जमीन पर गिर जाता है। मंगतलाल: हाय हाय हाय, तोड़ दिए मेरे हाथ पैर, यह कैसी पागल गाय हाथ लगी है मेरे। उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी पत्नी आती है। मंगतलाल की पत्नी: अरे रे, क्या हुआ जी, और यह गाय गाय क्या कर रहे हैं? अरे किसकी गाय उठा ली है आपने? तभी मंगतलाल जमीन से उठता है। मंगतलाल: अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही समझो। हाँ, गांव का वसंत किसान मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया है, अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी गाय ही रख ली मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मंगतलाल की पत्नी: क्या कहा जी? गाय रख ली? वसंत तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है, एक ही गाय तो है उसका सहारा, और वह भी आपने रख ली। मंगतलाल: अरे रे, यह कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे। तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूं तो कितना सारा पैसा आएगा घर में। सोचो जरा सोचो। उद्धरण चिन्ह। मंगतलाल की पत्नी: अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसों के ही बारे में सोचते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उद्धरण चिन्ह। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। वसंत की पत्नी: आ गए जी हमारी प्यारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। वसंत: मैं जानता हूँ भाग्यवान, वह गाय ही हमारी रोटी का सहारा था, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए ही मैंने लाला मंगतलाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वह अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता, हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, न जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आ पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए वसंत बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मंगतलाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मंगतलाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता, गाय उससे दूर भागने लगती। मंगतलाल: अरे रे रे, यह गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह मेरे काबू में आ पाएगी। उद्धरण चिन्ह। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती।